Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are doing well. Sajila Hanam is here. Today we are going to study our topic I have a dream. I have a dream is your lesson number 11. I have a dream basically यानी कि मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक सपना है. I have a dream basically is a public speech. ये एक speech थी that was delivered by American civil rights activist Martin Luther King Jr. जो कि मार्टिन लूथर किंग ने डिलीवर की थी 1963 में. 1963 में उसने ये एक स्पीच जो है वो दी थी सिविल राइट्स के ऊपर. वो एक एक्टिविस्ट था, कारकुन था, ठीक है, और लीडर भी था. सो दिस इज योर लेसन नंबर 11. आई हैव अ ड्रीम. मेरा एक ख्वाब है. इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर और मार्टिन लूथर किंग. Martin Luther King was born January 15, 1929 and died April 4, 1968. Was an American Christian minister and activist. Activist कारकुन. मार्टिन लूथर किंग जो है वो 15 जनवरी 1929 को पैदा हुआ था और 4 अप्रैल 1968 में उसकी डेथ हुई थी, कत्ल किया गया था उसका. वो एक अमेरिकन क्रिश्चियन जो है वो मिनिस्टर था, कारकुन था. who become the most visible नुमाया spokesperson and leader in the civil rights movement from 1955 until his assassination कत्ल in 1968. 1968 में जो है वो उसका कत्ल कर दिया गया था. तो तब तक जो है वो एक लीडर था, एक स्पोक्स पर्सन था, एक रहनुमा था, विजिबल यानी कि नुमाया रहनुमा था. वो जो नस्ली इम्तियाज़ात के खात्मे के ऊपर जो है यानी कि रेशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर जो है वो उसने बात की. उसको जो है वो उसके खात्मे के लिए उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया कि अमेरिका में जो निग्रोस थे, जो हबशी थे, उनको जो है वो बराबरी के मसावियाना इक्वालिटी जो थी वो वहाँ पे जो हकूक़ थे, राइट्स थे, वो उनको वहाँ पे मैसर नहीं थे. उनको जो है वो गुलामों से बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था. तो जो मार्टिन लूथर किंग था वो बेसिकली एक्टिविस्ट था और एक बड़ा नुमाया बंदा था जिसने अहम कलीदी किरदार अदा किया इस नस्ली इम्तियाज़ात के खात्मे के लिए. और उसने सबको ये एहसास दिलाया कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम जो हैं वो सब इक्वल हैं, हम बराबर हैं, हम सबको जो है वो इक्वल राइट्स जो है वो हासिल होने चाहिए. Translation, come towards the translation. Passage number 1. I am not unmindful. Unmindful बेखबर यानी कि मैं इससे बेखबर नहीं हूँ, गाफिल नहीं हूँ. ठीक है, मैं इस चीज से गाफिल. अनमाइंडफुल बेखबर, गाफिल. मैं इस चीज से गाफिल नहीं हूँ, बेखबर नहीं हूँ. दैट सम ऑफ यू कि तुम में से कुछ हैव कम हियर यहाँ आए आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स. ट्रायल्स मुश्किलात, मुसीबतें, एंड ट्राइबुलेशंस और सख्तियाँ. मैं इस चीज से बेखबर नहीं हूँ कि तुम में से कुछ अफराद यानी कि कुछ जो लोग हैं आजमाइशों और सख्तियों को झील कर यहाँ तक पहुंचे हैं, कि वो इस चीज से बाखबर नहीं है. मैंने आपको कहा कि ये एक स्पीच है, एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग ने 1963 में जो है वो डिलीवर की थी. तो उसमें जब वो बात करता है, ये उसके चंद पैराग्राफ्स आपके चैप्टर में शामिल हैं. तो वो ये भी उन्हें कहता है कि मैं इस चीज़ से बाखबर नहीं हूँ, बेखबर नहीं हूँ, मैं इस चीज़ से गाफिल नहीं हूँ कि तुम लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात, आजमाइशें और सख्तियाँ झील कर यहाँ तक आए हो. सम ऑफ यू तुम में से कुछ कम आए फ्रेश यानी कि अभी ही, हाल ही में. फ्रॉम द नैरो, नैरो तंग, नैरो तंग जेल, जो जेल सेल्स कोठड़ियां. तुम में से कुछ जो है वो अभी ही, हाल ही में जेल की तंग कोठड़ियों में से आजाद होकर आए हो. सम ऑफ यू कम, सम ऑफ यू हैव कम, और तुम में से कुछ आए फ्रॉम द एरियाज यानी कि ऐसे एरियाज इलाके, एरियाज इलाके वेयर यू क्वेस्ट, क्वेस्ट जुस्तजू, तलाश,
ठीक है, फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए, लेफ्ट यू बैटर्ड, बैटर्ड मजरूब, बैटर्ड मजरूब यानी कि बैद की छड़ियों से जो है वो लचकदार सी जो एक स्टिक होती है, छड़ी होती है, उससे जो है वो तुम लोगों को पीटा गया है, बाय द स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स तूफानों ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन जुल्मो सितम, ठीक है, एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड लड़खड़ा रहे हो, तुम लोगों के कदम जो हैं वो उखड़ चुके हैं, तुम लोग मगलूब हो, लड़खड़ाए हुए हो, बाय द विंड्स तूफान, आंधियां ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी बर्बरियत, ब्रूटैलिटी बर्बरियत दरिंदगी। और मैं वो कहता है कि तुम में से कुछ ऐसे इलाकों में से आए हैं जहां तुम आज़ादी की जुस्तजू में जुल्मो सितम के तूफानों से मजरूब, यानी कि तुम लोगों को पीटा गया है, मारा गया है, और जहां पुलिस की बर्बरियत, दरिंदगी की आंधियों ने जो है वो तुम्हारे कदम जो है वो उखाड़ दिए हैं। You have been veterans, 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 आजमूदाकार, एक्सपर्ट, तजर्बाकार ऑफ क्रिएटिव, क्रिएटिव, नित नई, सफरिंग, अजियत, तकलीफ, मुश्किल, और जो तुम जो नित नई अजियत को झेलने में आजमूदाकार रहे हो, यानी कि जब आप उन पर वो अपने जो लोग हैं जिनसे वो मुखातिब है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो जब उनको एक उनके में एक जज्बा, एक जोश जो है वो उभार रहा है, उनको एक उम्मीद दे रहा है, तो वो साथ उनकी जो मसाइब हैं, जो तकलीफ हैं, उनके ऊपर भी बात कर रहा है। और वो ये कहता है कि तुम जो नित नई अजियतें, तुम जो नित नई मुश्किलात, उनको झेलने में तुम आजमूदाकार यानी कि तजर्बाकार जो है वो सिपाही रहे हो। कंटिन्यू, जारी रखो, टू वर्क काम विद द फेथ, फेथ ईमान, एतकाद, दैट अनअर्न्ड, अनअर्न्ड बेजा, अनअर्न्ड यहाँ पे यानी कि बेजा जो उनकी गलतियां हैं, बेजा जो उनके सफरिंग्स, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके जो मसाइब हैं, इज रिडेम्पटिव, रिडेम्पटिव यानी कि उनकी रूह को पाक कर देने वाले हैं, प्योरीफाइंग है। वो उनको कहता है कि ये काम जो है, ये जो मुश्किलात हैं, इसमें अपने अज़्म पे डटे रहो, उस पे जो है वो अपना काम जारी रखो, इस ईमान के साथ, इस एतकाद के साथ कि जो बेजा जुर्म होता है, जो बेजा हता होती है, उसकी जो सजा होती है वो रूह को पाक कर देने वाली होती है। ये आपकी ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 1 की। कम टूवर्ड्स द सिनोनिम्स ऑफ पैसेज नंबर 1। फर्स्ट वन इज अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मैंने आपको बताया कि बेखबर, गाफिल, यानी कि अनकॉन्शियस, अनइनफॉर्म्ड। ट्रायल या ट्रिबुलेशंस, आजमाइशें, मुश्किलात, दुख, दर्द, ट्रबल, सफरिंग। नैरो, तंग, कन्फाइंड, क्लोज। क्विस्ट, जुस्तजू, तलाश, सीकिंग, सर्च। स्टैगर, लड़खड़ाना, ठीक है, यहाँ पे जो है वो उनके कदम लड़खड़ाए हुए हैं, यानी कि उन पे जो उन रूलर्स हैं जो अमेरिका के, वो उन पे गालिब आए हुए हैं। ओवरवेल्म, क्रश। परसिक्यूशन, जुल्म, जुल्मो सितम। ऑपरेशन, ऑपरेशन, हरेसमेंट। ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी भी जो है वो बर्बरियत, जुल्म, एट्रोसिटी, ड्रेडफुलनेस। वेटरन, वेटरन का मैंने आपको बताया कि आजमूदा कार, तजर्बाकार, ओल्ड, एक्सपर्ट, माहिर। कम टू वर्ड्स द पैसेज नंबर 2। अब यहाँ पे जो है वो अपने उन लोगों से मुखातिब होता है और उनको बोलता है कि दोबारा जाके जो है वो अपना काम करो। मुख्तलिफ शहरों के जो है वो जगहों के नाम लेगा। कहता है गो बैक टू मिसिसिपी, यानी कि वापस चले जाओ मिसिसिपी। गो बैक टू एलबामा, एलबामा जो है वो वापस चले जाओ। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना में लौट जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुइसियाना। जॉर्जिया वापस चले जाओ, लुइसियाना वापस चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स, स्लम्स कच्ची आबादियां, स्लम्स
कच्ची आबादियां, एंड गेटोस यानी कि जो पसमानदा बस्तियां। गेटोस बेसिकली एक ऐसा एक हिस्सा, शहर का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या क्लास डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गेटोस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो पसमानदा तरीन जो है वो जगह होती है, जहाँ पे वो लोग जिनको बुनियादी हकूक हासिल नहीं होते, जैसे ये नीग्रोज थे, ये जो हबशी थे, तो उनको मुखातिब करके कहता है कि अपनी उन पसमानदा बस्तियों में जो है वो लौट जाओ, वापस चले जाओ। ऑफ अवर नॉर्दर्न सिटीज, हमारी शुमाली शहरों की जो कच्ची आबादियां, यानी कि इसका एक दफा बामुहावरा तर्जमा हम कर लेते हैं। मिसिसिपी वापस चले जाओ, एलबामा वापस चले जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया लौट जाओ, गो बैक टू लुइसियाना, लुइसियाना वापस चले जाओ, गो बैक टू द स्लम्स, कच्ची आबादियों में वापस चले जाओ, एंड गेटोस ऑफ अवर नॉर्दर्न सिटीज, यानी कि जो कच्ची जो पसमानदा आबादियां हैं हमारे शुमाली शहरों की, उनमें वापस लौट जाओ। नोइंग दैट, ये जानते हुए, समहाउ कि किसी ना किसी तरह, दिस सिचुएशन, ये जो हालत है, कैन हो सकती है, एंड विल बी चेंज, और होगी। यहाँ पे वो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो अपने फॉलोअर्स को देता है कि वो जो उन पे जुल्म सितम, उन पे जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनकी वजह से वो नाउमीद ना हो, वो उनको एक होप देता है, उनको एक उम्मीद देता है, एक जज्बा उनमें उभारता है कि ये वापस उन जगहों पे चले जाओ, ये जानते हुए भी कि किसी ना किसी तरीके से ये जो सिचुएशन है, ये जो उन पे जुल्म ज्यादती ढाई जा रही है, जो उन पे जुल्म किए जा रहे हैं, वो हालत जो है वो तब्दील होगी, ये सारी हालात जो हैं वो बदल जाएंगे। लेट अस नॉट वैलो, वैलो यानी कि बोझल फिरना, उदास फिरना, इन द वैली, वादी ऑफ डेस्पेयर, मायूसी, कि आओ मायूसी की वादी में बोझल ना फिरते हैं। ये ट्रांसलेशन होगी आपकी सेकंड पैसेज की। कम टूवर्ड्स द सिनोनिम्स ऑफ सेकंड पैसेज। योर फर्स्ट सिनोनिम इज स्लम्स, स्लम्स कच्ची आबादियां, स्लम्स कच्ची आबादियां, हॉवल हट। वैलो, वैलो का मैंने आपको बताया कि बोझल फिरना, उदास फिरना, यानी कि टंबल, स्टेगर। डेस्पेयर मायूसी, डिजेक्शन, ग्लूम, उदासी। Translation of passage number 3rd. I say to you today, मैं आज आपसे कहता हूँ, my friends, मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे कहता हूँ मेरे दोस्तों, so even though, even though we face the difficulties of today, के आज हम जो मौजूदा मुश्किलात, डिफिकल्टीज मुश्किलात, आज हम जो मौजूदा मुश्किलात और मायूसियां जो है वो उनका सामना कर रहे हैं, एंड टुमारो, और कल, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, कि मेरा जो है वो फिर भी एक ख्वाब है। इट इज अ ड्रीम, ये एक ख्वाब है, इट इज अ ड्रीम यानी कि ये एक ख्वाब है। क्या ख्वाब है? डीपली रूटेड, रूटेड जुड़ा हुआ है, जो जड़ पकड़े हुए है, इन द अमेरिकन ड्रीम, यानी कि अमरीकी ख्वाब से उसकी जड़ें जो हैं वो गहरी तरीके से गड़ी हुई हैं या जुड़ी हुई हैं। अब वो अमेरिका का क्यों बात करते हैं कि अमेरिका में जो निग्रोज हैं, जो हबशी हैं, जो स्याह फाम लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनको जो है वो इक्वल राइट्स हासिल नहीं थे, उनको मसावी हुकूक हासिल नहीं थे। तो वो कहते हैं कि मेरा जो ख्वाब है, मेरा जो ड्रीम है, वो उसकी जो जड़ें हैं वो डीपली यानी कि गहराई से जुड़ी हुई हैं, किसके साथ? अमेरिका के साथ, कि अमेरिका में एक दिन जो है वो सबको इक्वल राइट्स जो हैं वो हासिल होंगे, कि कोई भी जो है वो गोरा काले की बुनियाद पे एक दूसरे को बुरा भला नहीं कह पाएगा या एक दूसरे के हकूक जो है वो सल्ब नहीं कर पाएगा। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो नीग्रोज थे, जो हबशी थे, जो स्याह फाम लोग थे, उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता था कि गुलामों से बदतर, मशीनों की तरह उनसे काम जो है वो लिया जाता था। तो ये जो लूथर किंग था जूनियर, उसका ये ड्रीम था, उसका ये ख्वाब था, उसकी ये स्पीच थी कि एक दिन जो है वो ये सारे हालात तब्दील होंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे, एक दिन, दिस नेशन, ये कौम, विल राइज अप,
राइज अप उठेगी यानी कि उठ खड़ी होगी, एंड लिव आउट हासिल कर लेगी, पा लेगी द ट्रू मीनिंग हकीकी मायने, जो सच्चे उसके मायने हैं ऑफ इट्स क्रीड अकीदा, उनका जो अकीदा है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो फेथ हैं। तो वो ये कहता है कि मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम जो है वो उठ खड़ी होगी और पा लेगी, हासिल कर लेगी हकीकी रूह या हकीकी मायने अपने अकीदे के। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स, ये सच्चाई, ये हकीकतें, ये सच्चाइयाँ जो है हम ये समझते हैं कि ये जो सच्चाइयाँ हैं टू बी सेल्फ एविडेंट यानी कि नुमाया है, खुद ही खुद में वाज़ेह है कि जो हमारी सच्चाइयाँ हैं वो खुद शाहिद हैं, वो खुद नुमाया है, वो खुद वाज़ेह है। ठीक है कि दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, ऑल मेन सारे आदमी, सारे इंसान, तमाम इंसान जो हैं वो आर क्रिएटेड यानी कि तख्लीक किए गए, पैदा किए गए इक्वल, बराबर। तमाम इंसानों को, जो मार्टिन लूथर किंग है वो कहता है कि हम, हमारा जो अकीदा है दैट इज क्वाइट सेल्फ एविडेंट, जो बाकी बिल्कुल वाज़ेह है, जो बिल्कुल अया है, हम उस अकीदे को हासिल कर लेंगे और वो अकीदा सच्चा भी है कि दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम इंसान जो हैं वो एक बराबरी के हकूक के साथ जो है वो उनको तहलीक किया गया है, उनको पैदा किया गया है। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ योर third passage. Come towards the synonyms. Your first synonym is frustration, mayusi, naumidi, बेइत्मीनानी, disappointment, dissatisfaction. सेकेंड सिनोनिम इज रूटेड यानी कि जड़ पकड़ ली है, फिक्स्ड यानी कि यहाँ पे उसके ख्वाब ने जो जड़ पकड़ी हुई थी किसकी, वो अमेरिकन ड्रीम के साथ, कि अमेरिका में जो है वो वहां पे इक्वल, दे विल गेट इक्वल राइट्स। तो फिक्स्ड, एस्टैब्लिश्ड। लिव आउट का मैंने कहा कि हासिल कर लेना, पूरा कर लेना, पा लेना, फुलफिल, मीट। क्रीड अकीदा, बिलीव्स, फेथ, ईमान। सेल्फ एविडेंट जो वाज़ेह है, जो अया है, जो जाहिर है, ठीक है, जो ऑब्वियस है, जो क्लियर है। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे, एक दिन, द रेड हिल्स यानी कि ये जो सुर्ख पहाड़ियां हैं, ये जो सुर्ख पहाड़ हैं ऑफ जॉर्जिया के, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स यानी कि जो बेटे हैं साबका, फार्मर साबका, पिछले, स्लेव्स गुलामों के, जो साबका गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव ऑनर्स मालिक, और जो साबका फार्मर, साबका पिछले, जो गुलामों के आका थे, उनके बेटे, साबका गुलामों के बेटे और साबका गुलामों के आकाओं के जो बेटे थे, जो मालिकों के बेटे थे, विल बी एबल, काबिल होंगे, टू सिट डाउन, बैठने के, टुगेदर, इकट्ठे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे के मेज पे। वो कहता है कि मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की जो सुर्ख पहाड़ियां हैं, जो सुर्ख पहाड़ हैं, उन पर जो साबका गुलाम थे यानी कि जो नेग्रोस थे, जो हबशी थे, जिनको पीटा जाता था, जिनको मारा जाता था, जिनके हकूक सल्ब किए जाते थे, जिनसे जो है वो जानवरों की तरह काम लिया जाता था, तो वो कहते हैं कि वो जो साबका गुलाम है, उनके बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, और साबका गुलामों के आकाओं के बेटे, वो इस काबिल होंगे कि वो भाईचारे की मेज पे मिल बैठे और भाईचारे की मेज पे आपस में मसावी हकूक जो है वो शेयर करने के काबिल हों। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे, के एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी यानी कि जो मिसिसिपी की रियासत है, एक रियासत, स्वेल्टरिंग, ठीक है, अ स्टेट, एक जो मिसिसिपी बेसिकली अ डेजर्ट, एक जो वीरान सहराई इलाका है, जो रियासत है, स्वेल्टरिंग यानी कि तप रही है, स्वेल्टरिंग तप रही है, दहक रही है, विद द हीट, शिद्दत किस चीज की है, ऑफ इनजस्टिस नाइंसाफी, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ ऑपरेशन, स्वेल्टरिंग यानी कि तप रही है, दहक रही है,
विद द हीट ऑफ ऑपरेशन यानी कि जुल्म ज्यादती के हिद्दत से, विल बी ट्रांसफॉर्म चेंज्ड तब्दील होगी इनटू एन ओएसिस नखलिस्तान ऑफ फ्रीडम, आजादी एंड जस्टिस और इंसाफ के। कहता है कि मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन यहाँ तक के जो मिसिसिपी की रियासत है, जो किससे दहक रही है, जो किससे तप रही है, नाइंसाफी और जुल्म सितम की हिद्दत से, ठीक है, जो एक उजाड़ रियासत है वो तब्दील हो जाएगी एक नखलिस्तान में। और नखलिस्तान आपको पता है कि एक ऐसी जगह होती है, ओसिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, ट्रीज होते हैं, वो इसके बरक्स जो सहरा होता है वो वहां पे रेत ही रेत होती है और वो बंजर होता है। तो वो यानी कि वो जो बंजर जमीन है, वो जो बंजर इलाका है, वो किससे जरहेज हो जाएगा? इंसाफ से और वो भाईचारे से। Come towards the synonyms of this passage. First one is sweltering. Sweltering मैंने आपको बताया कि दहकना, तपती हुई, hot, stuffy. Injustice, नाइंसाफी, inequity, partiality. Oppression, जुल्म, tyranny, brutality, बर्बरियत. ओसिस, नखलिस्तान, fertile spot यानी कि एक जरहेज इलाका, heaven. Come towards the next passage. I have a dream. मेरा एक ख्वाब है that my 4 little children, मेरे 4 छोटे बच्चे, will one day, एक दिन, live in a nation, ऐसी कौम में रहेंगे where they will not be judged यानी कि उनको परखा जाएगा, उनको जांचा जाएगा by the color of their skin यानी कि उनकी जो जिल्द की रंगत है, but by the content खूबी, खसूसियत, करेक्टरिस्टिक ऑफ देयर करेक्टर, उनके किरदार की। कहता है कि मेरा एक ख्वाब है, हमारी सोसाइटी का एक ये बड़ा अलमिया है कि हम हमेशा अपीयरेंस देख के हम जजमेंट कर देते हैं, हम बड़े जजमेंटल होते हैं अपीयरेंस को देख के। हालांकि हमें पता है कि अपीयरेंस मोस्टली डिसेप्टिव होती है, वो वैसी नहीं होती। एक बंदा मे बी वेल ड्रेस हो, दिखने में अच्छा हो, तो दैट डजंट मीन कि उसका करेक्टर भी अच्छा हो या वो अच्छी खसूसियात का जो हामिल शख्स हो। तो अमेरिका में ऐसा होता था कि ये जो निग्रोस थे, ये जो हबशी थे, इनको उनकी काली रंगत की वजह से, इनको उनके स्याह रंग की वजह से जो है वो इनके हकूक सल्ब किए जाते थे। इनको जो है वो गुलामों की तरह, बल्कि गुलामों से भी बदतर इनके साथ सलूक किया जाता था। तो ये कहते हैं कि मेरा ये ख्वाब है कि मेरे जो 4 नन्हे बच्चे हैं, मेरे जो छोटे बच्चे हैं, एक दिन वो ऐसी कौम में अपनी जिंदगी बसर करेंगे, एक ऐसी कौम में रहेंगे जहां पे उनको जिल्द की रंगत की वजह से नहीं परखा जाएगा, बल्कि उनके किरदार की जो खूबियां होंगी, जो खसूसियात होंगी, जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उन पर उनको जो है वो परखा जाएगा। I have a dream today. मेरा एक ख्वाब है. I have a dream that one day. मेरा ये एक ख्वाब है कि एक दिन down in Alabama, कि अल्बामा की जो रियासत है, with its vicious racist यानी कि यहाँ पे sorry, I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips, जिसके जो गवर्नर के lips हैं, having are presently dripping, presently कि इस वक्त currently dripping, टपका रहे हैं, with the words of interposition, दखल अंदाजी and nullification और इनकार। कहते हैं कि मेरा एक ख्वाब है कि अल्बामा की रियासत, जिसके गवर्नर के जो लबों में इस वक्त तो वो मतलब दखल अंदाजी भी कर रहा है कि अगर कोई इक्वल राइट्स के ऊपर बात कर रहा है तो वो इंटरफेयर भी कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके जो लिप्स हैं, उसके जो अल्फाज हैं, जो लबों पे इस वक्त दखल अंदाजी और इनकार जो है वो टपक रहा है, विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन। वन डे राइट देयर इन अल्बामा into a situation where their little boys and will be transformed into a situation कि वो ऐसी हालत में तब्दील हो जाएगा where little black boys, जहाँ पे छोटे काले लड़के and black girls और स्याह फाम लड़कियां will be able, इस काबिल होंगी to join hands, के वो हाथ पकड़े with little white boys, के छोटे सफेद लड़कों के and white girls और लड़कियों के and walk together as sisters and brother, के वो बहन भाइयों की तरह जो है वो चल पाए।
वो बहन भाइयों की तरह चलने के काबिल हो जाएं। कि वो कहता है कि मेरा एक ख्वाब है कि ये जो अलबामा की रियासत है, जिसके गवर्नर अभी तो जो है उसके लबों पे इस वक्त दखल अंदाजी और जो इनकार के अल्फाज है वो टपक रहे हैं, लेकिन ये चीज एक ऐसी हालत में ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी, जहाँ पे छोटे जो स्याह फाम लड़के हैं और छोटी स्याह फाम लड़कियां हैं, वो सफेद स्याह वो जो फाम लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनके हाथ पकड़ने के और बहन भाइयों की तरह साथ चलने के काबिल हो जाएंगे। सिनोनिम्स: कंटेंट यानी कि खूबी, ट्रेट करेक्टरिस्टिक खसूसियत, ड्रिप टपकना, यहाँ पे ड्रॉप ट्रिकल, इंटरपोजिशन इंटरपोजिशन यानी कि दखल अंदाजी, इंटरवेंशन इंटरफेरेंस, नलिफिकेशन इनकार, कैंसिलेशन निगेशन, सिचुएशन हालत, सर्कमस्टेंसेस अफेयर्स स्टेट। ये बेटा यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन करनी है और इससे रेलिवेंट जो मैंने आपको सिनोनिम्स बताए हैं, यू हैव टू प्रिपेयर दैट सिनोनिम्स। नाउ कम टूवर्ड्स द रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स। इससे जो रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी कि जो आज हमने टेक्स्ट किया, जो आज हमने ट्रांसलेशन की, उससे रेलिवेंट आपने क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, that is, what was the cause of the Negroes' discontentment? Discontentment, बेइत्मीनानी, अनहैप्पीनेस एंड डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि जो नीग्रोस थे, जो हबशी थे, उनकी बेइत्मीनानी, बेसुकूनी की जो है वो वजह क्या थी? द नीग्रोस वर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर, इंफीरियर अदना, कमतर टू द वाइट मैन। जो सफेद फार्म लोग थे, उनसे जो है वो स्याह फार्म लोगों को अदना समझा जाता था, कमतर समझा जाता था। दे वर मेड स्लेव्स, उनको जो है वो गुलाम बना दिया जाता था और उनसे जानवरों की तरह, मशीनों की तरह जो है वो काम लिया जाता था। दे कुडंट हैव इक्वल राइट्स, उनको जो है वो बराबरी के मुसावियाना हकूक जो है वो हासिल नहीं थे। दीज थिंग्स क्रिएटेड डिसकंटेंटमेंट, और इस चीज ने क्रिएट किए, पैदा की डिसकंटेंटमेंट, बेतमिनानी, अनहैप्पीनेस अमंग देम, उनमें। यानी कि वो जो नीग्रोस थे, वो जो हबशी थे, वो इसलिए बेतमिनान रहते थे, वो इसलिए नाखुश रहते थे, वो इसलिए बेसुकून रहते थे क्योंकि उनको जो है वो अदना समझा जाता था, हकीर समझा जाता था, उनको कोई बराबरी के इक्वल, दे डोंट हैव इक्वल राइट्स, उनके पास कोई इक्वल मसावियाना हकूक नहीं थे। तो इस वजह से जो है वो बेतमिनान, बेसुकून रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ वेटरन्स? वेटरन्स मैंने आपको बताया कि जो मैन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो तजर्बाकार थे, जो आजमूदाकार थे, जो नित नई उन्हें मुसीबतें झील के वो दोबारा से उठ खड़े होते थे, ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। what are the qualities of the veterans of creating sufferings? They are brave men, यानी कि वो क्या थे? यहाँ पे बेटा आपकी जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे वट आ रहा है, लेकिन सॉरी लिखी जो है वो वट वर है, बुक में आपकी वट आ रहा है, तो आप इसका आंसर जो है वो प्रेजेंट में ही करोगे। दे आर ब्रेव मैन, वो बहादुर आदमी हैं। दे थिंक दैट द अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, और वो ये सोचते हैं कि जो उन्हें बेजा, जो उन पे जुल्म ज्यादती की जाती है, जो बेजा उन पे ऑपरेशन, जो उनको हरेस किया जाता है, उसका जो है वो उनके लिए एक जरिया निजात है। दे फाइट फॉर देयर राइट्स एंड डोंट बो डाउन टू क्रूअल रूलर्स। क्रूअल रूलर्स यानी कि जो जालिम हुक्मरान है, उनके आगे वो झुकते नहीं है, बल्कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने मिशन के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। What is the dream of Martin Luther King Jr.? जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, उसका ख्वाब क्या था? He dreams that a day will come, वो ये ख्वाब देखता था, उसकी एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी कि एक दिन जो है, a day will come, एक दिन आएगा, when the rulers would consider all men equal, यानी कि जो हुक्मरान है, जो उन पे हावी हैं, ठीक है, वो ये समझ पाएंगे कि सब इंसान जो हैं वो बराबर, उनको बराबरी के हकूक हासिल हैं। द पीपल वुड लिव लाइक ब्रदर्स, और लोग जो हैं वो भाइयों की तरह आपस में रहेंगे। द रूलर्स वुड जज अ मैन बाय हिज क्वालिटीज, यानी कि जो रूलर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो लोगों को उनकी क्वालिटीज, उनकी खूबियों की बुनियाद पर परखेंगे, एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, ना कि उनकी जिल्द की
रंगत के एतबार से, यानी कि उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से उनको परखा नहीं जाएगा। मार्टिन लूथर किंग का ये ख्वाब था कि उनको उनकी जो किरदार की खूबियां हैं, जो कंटेंट ऑफ देयर करेक्टर है, उसके बेस पे जो है वो उनके जो है वो जज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नीग्रोस। नीग्रोस का जो हबशी हैं, हबशियों का क्या ईमान होना चाहिए? शुड इट बी अवर फेथ एज वेल? यहाँ पे जो है वो आपका भी, आप भी अपना लिख सकते हो कि दे शुड हैव द फेथ। जो मार्टिन लूथर किंग है वो ये कहता है कि दे शुड हैव द फेथ, उन्हें उनमें ऐसा अकीदा होना चाहिए, ऐसा ईमान होना चाहिए दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। दे मस्ट नो दैट दे आर बीइंग टॉर्चर्ड, यानी कि उनको जो अजियत दी जा रही है फॉर अ नोबल काज, एक अजीम मकसद के लिए। वो ये सारी जो मुश्किलात हैं, ये जो तकालीफ हैं, ये जो मसाइब हैं, ये सारे जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके पीछे एक अजीम मकसद है। दे मस्ट बिलीव, उन्हें ये यकीन होना चाहिए दैट वन डे दे वुड इंजॉय द इक्वल राइट्स, के एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें बराबर के हकूक जो हैं वो मैसर होंगे, उन्हें इक्वल राइट्स जो हैं वो मैसर होंगे। सो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स। आपने जो है वो बेटा क्वेश्चन आंसर्स जो है उनको प्रिपेयर करना है, याद करना है। यू दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। जो ट्रांसलेशन के चंद पैसेजेस हमने आज किए, उनको आपने उनका बामुहावरा तर्जमा जो है वो याद करना है, उनसे रेलिवेंट जो सिनोनिम्स हैं वो याद करने हैं, प्लस आपने रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो उनको प्रिपेयर करना है। That's it. Any question?